नमस्कार साथियों, मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि ऐसी कोई पार्टी नहीं है भारत में जिसमें भ्रष्टाचारी और चोर व्यक्ति ना हो। ऐसे कोई भी पार्टी नहीं है जिसमें धर्म, जाति और लिंग के आधार पर राजनीति ना की जाती हो। मैं सिर्फ अपने देश के हित में होने वाले कार्यों का समर्थक हूँ। तो आइए साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल 2026 में बंगाल विधानसभा के चुनाव हैं, तो भाजपा के नेता गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह पर विकास, विरासत और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प दिखाई दे रहा है। आइए इनके द्वारा कहे गए एक एक शब्द को डिकोड करते हैं। सबसे पहला शब्द है भय। तो मेरा ये प्रश्न सीधा अमित शाह जी से है कि क्या अभी लोगों में भय नहीं है? अभी उन 9 रेप पीड़िता ने कहा, अगर मेरी सिक्योरिटी हटा दी जाए तो कुलदीप सिंह सेंगर मुझे मरवा देगा। खैर, अगला है भ्रष्टाचार। आपसे ही प्रश्न है, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, जरा आप नाम बताइए जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पंचायत ब्लॉक ऑफिसर्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, आरटीओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट। यहाँ तक कुछ राजनेता भी भ्रष्टाचारी हैं। अगला शब्द है कुशासन। भ्रष्टाचारियों पर थोड़ी सी कार्रवाई करके फिर शांत हो जाना, क्या यही है शासन? खैर, अगला है घुसपैठ। अगर बंगाल में घुसपैठ है तो क्या वो भारत का राज्य नहीं है, या फिर आपकी पार्टियां देश से ऊपर हैं? सेंटर में तो आपकी सरकार है, तो क्यों नहीं रुक रही वहां घुसपैठ? यानी आपका शासन सही नहीं है। खैर, अगला है विकास। सम्मान निधि जैसे चूरन चटाना, यही विकास है? खैर, अगला है गरीब कल्याण। विरासत को आपने इतना मायने दे दिया कि गरीब सड़कों पे सो रहा है, उनके बच्चे भूखे प्यासे बिना शिक्षा के बेसहारा घूम रहे हैं। 230 करोड़ रुपए आपने राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाने में खर्च कर दिए। ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले इसी प्रेरणा स्थल के बाहर घूमने वाले जो गरीब हैं, उनके लिए आप रहने के लिए कॉलोनी और उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर देते, तो शायद जिनकी प्रतिमाओं का आपने अनावरण किया है उनकी आत्माएं इससे ज्यादा प्रसन्न होती। अब इसमें भी आप में से कुछ साथी मुझे कहेंगे कि यह अंधभक्त है। खैर, समझने में देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। जय हिंद।